नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प ज़ेन कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। ये कहानी है निर्णायक कार्रवाई की, यानी डिसाइसिव एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है। सिर्फ देखो मत, हटाओ। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जो गहरा मतलब है वो इस कहानी में ही सामने आता है। तो ये कहानी असल में एक पहेली जैसी है, एक रिडल जिसे एक ज़ेन गुरु ने अपने शिष्यों को दिया था। तो सोचिए, एक शांत सा मठ है और वहां एक अनुभवी ज़ेन गुरु अपने सभी शिष्यों को एक साथ बुलाते हैं। माहौल में ना एक अलग सी गंभीरता है, क्योंकि ये कोई रोज की तरह होने वाली सभा नहीं थी। और इसका मकसद भी बहुत बड़ा था। मठ के लिए एक नया लीडर, एक नया संरक्षक चुनना। कोई ऐसा जिसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही एक्शन लेने की हिम्मत भी हो। गुरु सबके सामने एक मेज पर एक बेहद कीमती और खूबसूरत फूलदान रखते हैं। वो इतना सुंदर था कि सबकी नजरें बस उसी पर जाकर टिक गईं। वो सिर्फ कोई चीज नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं कि सुंदरता का एक प्रतीक था। और फिर गुरु बहुत शांति से कहते हैं, यह एक समस्या है, इसे हल करो। बस इतना ही कहा। अब सब हैरान, एक इतना खूबसूरत फूलदान और उसे समस्या कहा जा रहा है, ये कैसी पहेली है? तो गुरु का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या यह फूलदान किसी चीज का प्रतीक था, जैसे कि हमारा अहंकार या दुनिया से लगाव? सारे शिष्य बस इसी सोच में डूब गए। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ थी सोच और दूसरी तरफ था कर्म। हुआ ये कि ज्यादातर शिष्य जो थे वो बहुत गहरे विश्लेषण और बहस में लग गए। कोई कहता इसका मतलब ये है, कोई कहता नहीं इसका मतलब वो है। सब अपनी अपनी बुद्धिमानी दिखा रहे थे, पर असल में कर कुछ नहीं रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक छात्र था जो बिल्कुल चुपचाप बस सब कुछ देख रहा था। उन बाकी शिष्यों के लिए वो फूलदान अब एक मुश्किल पहेली बन चुका था। वो समस्या की सुंदरता में ही खो गए थे, उसे हल करने के बारे में सोचने के बजाय। लेकिन जब सबके सब बस सोच विचार में डूबे हुए थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। तभी वो एक छात्र जो चुपचाप बैठा था, वो शांति से अपनी जगह से उठता है। कोई बहस नहीं की उसने, कोई सवाल नहीं पूछा। वो सीधा मेज के पास गया और उस फूलदान को वहां से हटा दिया। एक बहुत ही सरल लेकिन एक निर्णायक कदम। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उस फूलदान का क्या किया, उसे उठाकर कहीं और रख दिया या उसे फेंक दिया। जरूरी ये था कि उसने समस्या को रास्ते से हटा दिया था। और ये देखते ही गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम ही नए संरक्षक हो। बस चुनाव हो चुका था, एक एक्शन ने सब कुछ तय कर दिया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में यह हमें हटाने की कला सिखाती है, द आर्ट ऑफ रिमूवल। और यही है निर्णायक कार्रवाई का ज़ेन। मतलब किसी भी समस्या का असली हल उसका विश्लेषण करते रहना नहीं है, बल्कि उसे रास्ते से हटा देना है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सोचने में इतना उलझ जाते हैं कि हम खुद ही समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। वो फूलदान असल में सिर्फ एक रुकावट थी, एक बाधा। और उसकी जो सुंदरता थी वो ध्यान भटकाने वाली एक चीज थी, एक धोखा। गुरु का सबक बिल्कुल साफ था, सिर्फ सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, उन्हें हटाने से होती हैं, फिर चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना लग रही हों। तो सबक बिल्कुल साफ है कि समस्या को सिर्फ देखो मत, उसे हटाओ। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा सोचना हमें कुछ भी करने से रोक देता है। तो अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी जिंदगी में वो कौन सा खूबसूरत फूलदान है जिसे हम बस देखे जा रहे हैं लेकिन हटा नहीं रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।